प्रेम की। सांसारिक प्रेम की कमी नहीं है, पत्नी के लिए बहुत प्रेम है आपके अंदर, बच्चों के लिए बहुत प्यार है आपके अंदर, प्रेम की कमी नहीं है आपके पास, पर प्रेम भगवान के लिए कम है। और एक बात बताओ, माँ दिन भर अपने बेटे को बुलाती है, बहुत अच्छा लगता है ना उसे बेटा, तो बार बार नाम लेकर बेटा यहाँ आओ, बेटा यहाँ आओ, बेटा। माँ अपने बच्चे का नाम बार बार जपती है। क्यों जपती है? क्योंकि उससे जोर से, क्योंकि उससे जोर से बोलो मेरी माँ, क्योंकि उससे प्रेम है। माँ अपने बच्चे को बार बार देखती है, क्योंकि उससे आप अपनी पत्नी से बार बार मिलते हैं, उसे बार बार देखते हैं, क्योंकि आपको उससे, जिससे प्रेम होगा पड़ोसन से होगा, तो आप पड़ोसन को बार बार देखने की कोशिश करेंगे, बार बार उससे बात करने की कोशिश करेंगे, बार बार उसका नाम लेने की कोशिश करेंगे। किसी से भी आपका प्रेम हो, आप बार बार उससे मिलना चाहते हैं, बार बार उसको देखना चाहते हैं, बार बार उसका नाम लेना चाहते हैं। भगवान का नाम नहीं, तब क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्रेम। अच्छा एक बात बताओ, संत लोग क्या कहते हैं? भगवान का केवल नाम जप करो, ऐसा क्यों कहते हैं संत लोग? शास्त्र यही कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, ये नाम जप करो। संत लोग भी यही कहते हैं, केवल नाम जपो भगवान का। नारद जी भी कीर्तन करते हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, ये नाम जप करो। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्यों? और लोग नाम जप नहीं करते। संत जितना चीख चीख कर कह रहे हैं नाम जप करो, नाम जपो, उतना ही आप लोग नाम नहीं जप रहे हैं। क्यों? क्यों नहीं जप रहे हैं आप लोग? क्योंकि आपके अंदर एक चीज की कमी है। क्या? क्या नहीं है आपके अंदर? क्या नहीं है? आपके अंदर औपचारिकताएं बहुत हैं, आपके अंदर फॉर्मेलिटीज बहुत हैं, आप पूजा बहुत करते हैं, लेकिन आपके अंदर कमी है भगवत। आपको मकान दुकान का ध्यान, परिवार का ध्यान ज्यादा होता है, भगवान का ध्यान। Welcome to Tinbo, ang one-stop tindahan ng... इसका मतलब यह है कि जिसका ध्यान ज्यादा है, प्रेम उससे ज्यादा है, जिसका ध्यान कम है उससे प्रेम कम है। इसलिए आप लोगों के अंदर एक चीज की कमी है, प्रेम की कमी। और गोपियों के अंदर क्या ज्यादा है? जोर से भगवान के लिए क्या है? प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। वो प्रेम को ही सार तत्व मानते हैं, प्रेम ही सार है। और वास्तविक में आप देख लो, प्रेम के अतिरिक्त क्या सार है? आप अपनी पत्नी से क्या चाहते हैं? आप अपनी पत्नी से क्या ये चाहते हैं कि वो रोज मुझे माला पहनाए, मेरी आरती उतारे, मुझे रोज प्रणाम करे, मेरी परिक्रमा लगाए, मुझे रोज मिठाई का डिब्बा ला के रखे, है ना, और मुझे रोज कुछ पैसे चढ़ाए? क्या आप ये चाहते हैं अपनी पत्नी से? आपकी पत्नी आपकी पूजा करे, आपकी पूजा करे, आपको बढ़िया से माला पहनाए, मिठाई खिलाए, आपकी परिक्रमा लगाए, आपको प्रणाम करे और प्यार करे पड़ोसी से, चलेगा? निकलता है बार बार। इससे सिद्ध हो गया कि भगवान से प्रेम नहीं है। प्रेम होगा तो निकालना नहीं पड़ेगा नाम भगवान का, अपने आप धड़कन की तरह धड़केगा वो नाम। जैसे दिल धड़कता है, धक धक चल रहा है, मैं बात कर रहा हूं आपसे, आप बैठे हैं यहां, फिर भी वो अपना काम कर रहा, दिल धड़क रहा है। उसी तरह जब प्रेम होगा तो रोम रोम से कृष्ण कृष्ण श्रीमन नारायण की ध्वनि निकलने लग जाएगी।
वो प्रेम चाहिए, उस क्वालिटी का। आप लोगों के पास प्रेम है, सांसारिक प्रेम है, संसार से आप प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम नहीं है। इसलिए 24 घंटे में आप कितनी देर नाम जप करते हैं बताओ? कितनी देर भगवान का ध्यान करते हैं बताओ? भगवान का ध्यान जितनी देर करते हैं उससे ज्यादा तो आप अपनी पत्नी का ध्यान करते हैं, उससे ज्यादा तो आप अपने पति का ध्यान करते हैं, उससे ज्यादा तो आप अपने बच्चों का ध्यान करते हैं, उससे ज्यादा तो आप अपनी बिजनेस, व्यापार, फैक्ट्री, मकान, दुकान का ध्यान करते हैं। आपका पति यही करे, अपनी पत्नी को रोज माला पहनाए, रोज परिक्रमा लगाए पत्नी की, रोज उसकी आरती उतारे, रोज उसको मिठाई का भोग लगाए, कुछ पैसे भी चढ़ाए, रोज ले भाग्यवान, और प्यार करने पड़ोसन से चला जाए। अच्छा लगेगा? आप लोग यही करते हैं। आप पूजा किसी की करते हैं और प्रेम किसी से करते हैं? बोलो हाँ। आप पूजा किसी की करते हैं और प्रेम किसी से करते हैं, हाँ या ना? आप पूजा करते हैं भगवान की और प्रेम करते हैं संसार से। ये तो ऐसी बात हुई कि आपकी पत्नी ने पूजा तो आपकी कर दी पर प्रेम पड़ोसी से कर रही है। ये तो ऐसी बात हो गई। अब ऐसे में आपकी पूजा से क्या आपका पति खुश होगा? आपकी पत्नी खुश होगी? जब आपकी पूजा से आपकी पत्नी, आपका पति खुश नहीं हो सकता तो वो पूजा से भला भगवान कैसे खुश होंगे? भगवान जैसे खुश होते हैं वो आप करते ही नहीं। और वो क्या है? वो क्या है? जैसे बिना रोए बच्चा पैदा हो गया हो। बोलो मेरी मां नहीं है? सोचो कि बिना रोए तुम्हें पुत्र नहीं मिलता तो बिना रोए तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे? जब दुख होगा तभी तो सुख मिलेगा, सुख का आनंद मिलेगा। तो भगवान के विरह में जब दुखी होंगे तब तो उनके मिलन का सुख भी होगा। विरह नहीं तो सुख कैसा? और एक बात और बता दें, किसी स्त्री को बिना दर्द के बच्चा मिल जाए तो उस बच्चे से वैसा अटैचमेंट नहीं होगा जैसा दर्द वाले बच्चे से अटैचमेंट होता है। कोई स्त्री किसी बच्चे को गोद ले लेती है, बच्चा वगैरह जैसे किसी को नहीं होता तो गोद ले लेती, वो भी उसे अपना बच्चा मानती है। मानती तो है, हो सकता है वो बहुत भाव से मानती हो, लेकिन वो जो फील है क्या है? जागो, वो क्या है? कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। भगवान को कैसे पुकारना है? जोर से, रो कर। अच्छा, रोना क्यों है? अब सवाल ये खड़ा हुआ, रोना क्यों? भगवान के लिए रोना क्यों चाहिए? हंसना क्यों नहीं चाहिए? हंसो हंसो, भक्त हंसता भी है, रोता भी है, पर रोने की विशेष महिमा है। भगवान की यादों में भक्त के रोने की महिमा है। बताओ क्यों रोना चाहिए भगवान के लिए? आप बताओ क्यों रोना चाहिए? रोना अच्छी बात है क्या? लोग कहते हैं मत रो मत रो। रोना अच्छा है या बुरा है? बोलो, अच्छा है? कई बार ना रोने के बाद खुशी मिलती है। वो कौन सा रोना है जिस रोने के बाद खुशी मिलती है? स्त्री जब प्रसव का दर्द सहती है ना, बच्चे को जन्म देने के पहले वो रोती है। वो रोने के बाद फिर उसे क्या मिलती है? जब बच्चा हो जाता है, जब तक नहीं होता तो रोती है, और हो जाए खुशी मिलती है। तो वो रोना यदि ना होता तो वो खुशी भी तो ना मिलती। आज तक ऐसी एक स्त्री का नाम बताओ, सांसारिक स्त्रियों का, जो बिना रोए बच्चा पैदा की हो।
है कोई? हो सकता है शायद मुझे पता ना हो भी कोई। क्या ऐसी कोई स्त्री है मैया?